गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव प्रोजेक्ट ऑन एचवीएसी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एचवीएसी क्या होता है, एचवीएसी किसके लिए स्टैंड करता है, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमारा सेकंड टॉपिक है हीटिंग। हीटिंग क्या होता है, हीटिंग का हम कहाँ यूज करते हैं, किस किस चीज के थ्रू हम हीटिंग का यूज करते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लर्न करेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग। Heating systems are designed to provide warmth to building during cold weather. कोल्ड वेदर में जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं या वार्म प्रोवाइड करते हैं किसी बिल्डिंग में, हम उसे हीटिंग कहते हैं। These systems are an essential part of air conditioning and refrigeration. ये एक हमारा एसेंशियल पार्ट है किसका, एयर कंडीशनिंग का और रेफ्रिजरेशन का। टाइप्स ऑफ हीटिंग सिस्टम, कितने टाइप्स ऑफ हीटिंग सिस्टम्स होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हीटिंग सिस्टम, फर्नेसेस, बॉयलर्स, हीट पंप, रेडिएंट फ्लोर हीटिंग, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम इसका यूज करते हैं और ये क्या होता है। फर्नेसेस यूज हॉट एयर टू वार्म बिल्डिंग। फर्नेसेस कैसे हम यूज करते हैं? हॉट एयर से यूज करते हैं, क्या प्रोवाइड करने के लिए? वार्म टू बिल्डिंग। बिल्डिंग में वार्म प्रोवाइड करने के लिए हम थ्रू हॉट एयर हम फर्नेसेस का यूज करते हैं। दे कैन बी एम्पावर्ड बाय गैस, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी। ये किसके थ्रू एम्पावर्ड हो सकते हैं? इट कैन बी एम्पावर्ड बाय गैस, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी। कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। इसका कॉमन जो यूज है वो कहाँ पर है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में है, जैसे टेक्सटाइल मिल हो गया, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया या फार्मा प्लांट्स हो गए। सेकेंड था हमारा बॉयलर। बॉयलर क्या होता है? बॉयलर यूज हॉट वाटर टू वार्म बिल्डिंग। बिल्डिंग को वार्म को प्रोवाइड करने के लिए हम हॉट वाटर का यूज करते हैं बॉयलर के थ्रू। तो दे कैन बी एम्पावर्ड बाय गैस, ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी। अगेन ये किसके थ्रू एम्पावर्ड हो सकते हैं? गैस के थ्रू, ऑयल के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। सो इनका कॉमनली यूज क्या है? कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। इनका भी यूज हमारा कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में हो सकता है कि या फैक्ट्रीज वगैरह में जो होगा वहां पे यूज होता है, या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में होता है, जैसे होटल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, वहां पे हम बॉयलर्स का यूज करते हैं। अब हीट पंप क्या हो गया? हीट पंप होता है, हीट पंप ट्रांसफर हीट फ्रॉम आउटसाइड एयर टू वार्म बिल्डिंग। हीट पंप का कैसे हम यूज करते हैं? ट्रांसफर करते हैं हीट को, जो हमारी बाहर की एयर होती है उससे हम जो वार्म प्रोवाइड करते हैं किसी बिल्डिंग को, हम उसे हीट पंप कहते हैं। दे आर एम्पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। ये सिर्फ और सिर्फ एम्पावर्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। और जो हम लोग अपने सिस्टम में वार्म प्रोवाइड करते हैं किसी बिल्डिंग में, वो हम हीट पंप के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। तो जो हम लोग अपने इसमें डिस्कस करेंगे मेजरली, अगर कोई केस नहीं आता, जो हम लोग मेजरली यूज करेंगे वो हम लोग हीट पंप का यूज करेंगे। रेडिएंट फ्लोर हीटिंग। रेडिएंट फ्लोर हीटिंग involves installing heating elements such as pipes, electric mat under the floor to warm the space. जो रेडिएंट फ्लोर हीटिंग होती है वो कहाँ पे इंस्टॉल होती है? इंस्टॉलिंग हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं। वो पाइप हो सकते हैं या इलेक्ट्रिक मैट हो सकती हैं, जिसको हम फ्लोर के अंदर हम उनका इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे हम किसी स्पेस में वार्म प्रोवाइड करते हैं, वार्म जनरेट हो जाती है। ये इनका कॉमनली यूज रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एप्लीकेशन जैसे सच होम्स में हो गया, ऑफिसेस में हो गया, शॉपिंग मॉल्स में हो गया, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है। और ये जो रेडिएंट हीटिंग होती है ये पाइप्स के थ्रू या फिर कोई मैट्स वगैरह आती है जिसको हम इंस्टॉल कर देते हैं अंडर दी फ्लोर के अंडर पे हम इसको इंस्टॉल करके वार्म प्रोवाइड कर देते हैं किसी बिल्डिंग में। जो हमने फर्नेसेस का डिस्कस किया था, ये कोई टेक्सटाइल मिल वगैरह हो गई, वहां पे हम इनको इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो गया या फिर कुछ हो गया, तो यहाँ पे हम इन फर्नेसेस वगैरह इंस्टॉल होते हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ यूनिट्स। बॉयलर्स हो गए, वो बॉयलर दोनों में यूज हो गए, होटल हॉस्पिटल्स में, क्योंकि वहां पे क्या होता है जैसे
जो गेस्ट रूम बॉयलर्स इस वजह होते हैं क्योंकि वो गेस्ट रूम्स वगैरह जो किचन्स वगैरह होते हैं वहाँ पे गर्म पानी की जरूरत पड़ती होगी, तो वहाँ पे बॉयलर्स वगैरह की रिक्वायर्ड होती होगी। और ये सारी चीजें यूज होती होगी लॉन्ड्री वॉन्ड्री वगैरह में, जो वार्म वाटर का रिक्वायरमेंट होती होगी, इस वजह से हम वहाँ पे ये बॉयलर वगैरह इंस्टॉल होते होंगे। और जो हीट पंप होते हैं वो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, वहां पे हम लोग हीट पंप का यूज कर रहे हैं, और ये सबसे लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, जहाँ पे मतलब मेजरली उन सब चीजों कोई बॉयलर वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ वार्म प्रोवाइड करनी होती है। और जो रेडिएंट हो गए, ये जैसे लग्जरी विला वगैरह हो गए, हम यहाँ पे इनका सारा यूज करते हैं। लग्जरी विला वगैरह में लोग अपना फ्लोरिंग कराते हैं, रेडिएंट फ्लोरिंग कराते हैं, या फिर कोई बिल्डिंग हो गई जो लग्जरी होगा वो इन सब चीजों का यूज करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट ऑफ हीटिंग सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ हीटिंग सिस्टम क्या होता है? बर्नर्स। बर्नर्स बर्न फ्यूल टू जनरेट हीट। बर्नर्स क्या करते हैं? अपने फ्यूल को बर्न करते हैं जिससे कि हीट जनरेट होती है। बर्नर बर्न फ्यूल टू जनरेट हीट। हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है? हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हीट ट्रांसफर क्या करते हैं? हीट को हीट एक्सचेंजर जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं हीट को, कहाँ से? वन मीडियम से अनदर मीडियम। फॉर एग्जांपल हॉट एयर टू हॉट वाटर, दे बोथ आर द डिफरेंट मीडियम्स। उनमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं, जो जिसमें हीट एक्सचेंज हो रही है आपस में। पंप सर्कुलेट हॉट वाटर थ्रू बिल्डिंग्स। पंप्स क्या करते हैं? वो पंप सर्कुलेट करते हैं किसको? गर्म पानी को पूरी बिल्डिंग में। फैन सर्कुलेट हॉट एयर थ्रू बिल्डिंग्स। फैन क्या करते हैं? हॉट एयर को सर्कुलेट करते हैं किसमें? पूरी बिल्डिंग में। थर्मोस्टेट रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ द बिल्डिंग। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? वो रेगुलेट करते हैं बिल्डिंग का। तो कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग्स क्या हुआ? सॉरी, कंपोनेंट ऑफ द हीटिंग सिस्टम क्या हुआ? बर्नर, हीट एक्सचेंजर, पंप, फैन, थर्मोस्टेट। इन पांच चीज होते हैं कंपोनेंट ऑफ हीटिंग सिस्टम। अब हीटिंग सिस्टम को ऑपरेट कैसे करते हैं? फ्यूल कंजप्शन होगा, फिर हीट ट्रांसफर होगी, फिर हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर टेम्परेचर रेगुलेशन होगा। तो जो फ्यूल होगा, फ्यूल कंजप्शन होता है, फ्यूल इज बर्न इन द बर्नर टू जनरेट हीट। फ्यूल को क्या करते हैं? हम बर्न करते हैं बर्नर में, उससे क्या जनरेट होती है? हीट। हीट ट्रांसफर क्या होता है? द हीट जनरेटेड बाय द बर्नर। जो हमारी हीट जनरेट हुई किससे? बर्नर से जनरेट हुई, उसको हम ट्रांसफर किस में करते हैं? हीट एक्सचेंजर पे। हीट डिस्ट्रीब्यूशन। द हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर, जो हीट ट्रांसफर हुई थी हीट एक्सचेंजर में, हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर हीट टू हॉट एयर। किस में करती है? द हीट एक्सचेंजर ट्रांसफर हीट टू हॉट एयर और हॉट वाटर, which is then distributed throughout the building. जो हीट एक्सचेंजर थे वो ट्रांसफर हीट करते हैं किसमें? हॉट एयर में करेंगे या फिर हॉट वाटर में करेंगे, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं? पूरी बिल्डिंग में। फिर जो टेम्परेचर रेगुलेशन, द थर्मोस्टेट, जो थर्मोस्टेट होता है वो क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? टेम्परेचर को बिल्डिंग में, जो कि कंट्रोल करता है हीटिंग सिस्टम को। वो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बिल्डिंग, जो रेगुलेट करता है बिल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है हीटिंग सिस्टम को। आई होप से इतना ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं हीटिंग सिस्टम के, वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्नेस से एडवांटेज, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, इजी टू इंस्टॉल। इसका डिसएडवांटेज मतलब ये होता कि कम एक्सपेंसिव होते हैं और इजी होते हैं इंस्टॉल करने में, पर ये नॉइजी हो सकते हैं और इट कैन बी लेस इफिशिएंट देन अदर सिस्टम। अदर सिस्टम के थ्रू ये कम इफिशिएंट होते हैं। बॉयलर्स एडवांटेज, जो एडवांटेज हो, कैन प्रोवाइड बोथ हीट और हॉट वाटर। वो जो बॉयलर्स होते हैं वो आपको हीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं और हॉट वाटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब ये इफिशिएंट भी हो सकता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? कैन बी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, ये मतलब इंस्टॉल करने में एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं, मे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस, इनकी जो मेंटेनेंस होती है वो ज्यादा हो सकती है अदर सिस्टम के अकॉर्डिंग।
हीट पंप एडवांटेज क्या होता है, हाईली इफिशिएंट, ये सबसे ज्यादा इफिशिएंट होते हैं, कैन प्रोवाइड बोथ हीट और कूल। हीट पंप में प्लस पॉइंट क्या है, ये दोनों के लिए हो सकते हैं, ये हॉट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोल्ड भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये मतलब एक ही इसका है कि ये मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर में, मतलब इसका एक टेम्परेचर रेंज होता है सारे हीट पंप का, तो उसके अकॉर्डिंग ये होते हैं। तो एक्सट्रीमली अगर आपको हीट का रिक्वायरमेंट है तो ये मतलब इफिशिएंट नहीं हो सकता, अदरवाइज दे आर द मोर इफिशिएंट। और जो हम लोग अभी डिजाइन करेंगे हीट पंप का, ये हम हीट पंप को ही कंसीडर करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग दी हीटिंग। अब फैक्टर्स क्या होते हैं हीटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करने के लिए, तो हम लोग बेसिक सा भी मतलब डिस्कस करेंगे, हम लोग मेजरली इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे कि क्या होगा, बस जो चीजों को कंसीडर करेंगे हम उसके बाद। जैसे क्लाइमेट का देखेंगे कि क्या क्लाइमेट है, क्या टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी लेवल है उस रीजन पे, जिस रीजन में हम ये चीज को डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी देखेंगे क्लाइमेट में। स्पेस में क्या है, द अवेलेबल स्पेस फॉर द हीटिंग सिस्टम, क्या अवेलेबल स्पेस है जिसमें हम हीटिंग सिस्टम को डिजाइन करने वाले हैं। और क्या हम एनर्जी इफिशिएंसी का यूज कर रहे हैं कि हम द सिस्टम एनर्जी कंजप्शन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी और कितना एनर्जी कंजप्शन है उसका, वो हम चेक करेंगे। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स, द सिस्टम मेंटेनेंस नीड्स एंड कॉस्ट, उसकी सिस्टम की क्या मेंटेनेंस नीड होगी और उसकी क्या कॉस्ट होगी, हम उसका भी ध्यान रखेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, द अपफ्रंट कॉस्ट ऑफ परचेजिंग एंड इंस्टॉलिंग द सिस्टम, तो जो अपफ्रंट जो इनिशियल टाइम पे हमारी जो कॉस्ट निकलेगी वो क्या होगी, और परचेजिंग कॉस्ट क्या होगी, और इंस्टॉल करने में कितना उसका खर्चा आएगा, हम उस चीज को भी नोट करेंगे। और लोकल रेगुलेशन, कॉम्प्लियंस विथ लोकल बिल्डिंग कोड्स, सेफ्टी रेगुलेशन और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, हम इस चीज सेफ्टी रेगुलेशंस का भी ध्यान रखेंगे, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उसको कंसीडर करते हुए हम एक हीटिंग सिस्टम को डिजाइन करते हैं। और ये चीज होती है, by considering these factors by and understanding the characteristic of different heating system, you can make informed decision with selecting a heating system for a specific application। मतलब इसका मतलब ये है कि हम ये सारी चीजों को समझ के, ये फैक्टर्स को समझ करके हीटिंग सिस्टम, डिफरेंट हीटिंग सिस्टम को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इन्फॉर्म मतलब जो डिसीजन होगा उसी हीटिंग सिस्टम को सिलेक्ट करने का एप्लीकेशन के हिसाब से हम लोग इसमें डिसाइड कर सकते हैं, इन सारे फैक्टर्स का ध्यान रखते हुए। और जो हीटिंग सिस्टम का हमने अभी हीटिंग सिस्टम के बारे में जो टाइप्स ऑफ हीटिंग सिस्टम पढ़े थे उसके बारे में जो डिस्कस किए थे उसके हिसाब से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। What is the conclusion of this chapter? Heating system are an essential part of air conditioning and refrigeration. As I already told you कि जो heating system होता है वो essential part of air conditioning होता है और refrigeration का। Understanding the different types of heating system, their component and operation is crucial for designing, installing and maintenance heating system. इसको समझना इस वजह जरूरी है heating system को, क्योंकि जो इसके components होते हैं या फिर operation होते हैं वो कितना मतलब इस crucial, मतलब वो कितना crucial है किसके लिए, डिजाइन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए एक हीटिंग सिस्टम को। तो हमें इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था कि कौन कौन से टाइप के हीटिंग सिस्टम्स आते हैं और किस चीज को हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस जगह कौन सा डिजाइन होते हैं, इनके क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, इसके बारे में आज हम लोगों ने पूरा डिटेल में समझा है। और आई होप इस चैप्टर में आपको कोई डाउट तो वैसे नहीं होना चाहिए। स्टिल आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके बारे में भी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया था उसके मैंने क्वेश्चंस भी देती हूँ, 5 क्वेश्चंस देती हूँ। तो जो भी इस वीडियो को देखता है उस वीडियो को समझने के बाद उन क्वेश्चंस को के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपके जो आपने उस चैप्टर से समझा उससे क्लियर होगा कि आपको कितना आया समझ में, कितना समझ में आया। तो उसके ऑप्शंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो
इजिली आप कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, उसका राइट आंसर कमेंट में बताएंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि जो चैप्टर आप लेक्चर सुन रहे हैं उससे आपको कितनी नॉलेज मिल रही है। सेम विद दिस चैप्टर ऑल्सो, ये चैप्टर मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप आराम से समझें 1-2 बार। उसके बाद मैं इसके भी क्वेश्चंस आपको दूंगी कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए, वो हम मेरे शॉर्ट्स वीडियोस में आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव अ गुड डे एवरीवन, राधे राधे।